नमस्कार दोस्तों, आज 26 फरवरी है। एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज की जाएगी और उसे याद किया जाएगा बंदर मारा गया के तौर पर। अभी आप सोचेंगे बंदर मारा गया क्या है? बंदर मारा गया दरअसल एक कोड वर्ड था जो आज ही के दिन पाकिस्तान पर हुई हमारी वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद मैसेज देने के लिए उस वक्त के वायुसेना प्रमुख बी.एस. धनोवा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मैसेज कर बताया था। यह वही कोड वर्ड था, बंदर मारा गया। आज क्योंकि 2 साल हो चुके हैं उस ऐतिहासिक एयर स्ट्राइक को जिसको हमारी वायुसेना ने अंजाम दिया था 26 फरवरी के तड़के लगभग 3 बजे के आसपास। और आज 2 साल हो चुके हैं तो आपको बताना बड़ा जरूरी है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या क्या था। तो दोस्तों, साल था 2019, तारीख थी 26 फरवरी और वक्त था तड़के 3:45। उस वक्त भारतीय वायुसेना के प्रमुख बी.एस. धनोवा का एक टेलीफोन कॉल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के RAX नंबर पर जाता है। RAX नंबर एक अल्ट्रा सिक्योर फिक्स्ड लाइन नेटवर्क है। बी.एस. धनोवा अजीत डोभाल को हिंदी में फोन करते हैं और कहते हैं बंदर मारा गया। इस मैसेज का मतलब था भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है और उसके सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया है। बी.एस. धनोवा ने उसके बाद एक ऐसा ही फोन कॉल तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके सचिव अनिल धस्माना को भी किया और वही संदेश दिया जो उन्होंने NSA को दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर यह सूचना अजीत डोभाल ने दी और उसके बाद पूरे देश को पता चला कि हमने पुलवामा आतंकी हमले का जबरदस्त बदला लिया है। क्योंकि पूरा देश बदला चाहता था। पूरा देश चाहता था कि 14 फरवरी 2019 को जो आतंकी हमला हमारे सेना पर हुआ था, CRPF के कैंप पर हुआ था, CRPF की एक कॉन्वॉय चल रहा था, उस काफिले पर वो हमला हुआ था और 40 हमारे CRPF के जवान शहीद हो गए थे। पूरा देश चाहता था कि बदला लिया जाए। पूरे देश के दिल में बदले की आग धधक रही थी और 26 फरवरी को जब ये सूचना पूरे देश को मिली तब जाकर वो आग ठंडी पड़ी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया 40 हमारे CRPF के जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई आज उसको 2 साल पूरे हो चुके हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल कई सारे शीर्ष अधिकारियों ने यह बताया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए यह जो कोड था ना, बंदर मारा गया, इसमें बंदर इसीलिए चुना गया था ताकि जो वहां की खुफिया एजेंसियां हैं वो भ्रमित हो जाएं, उनको पता न चल पाए किस बारे में बात हुई है। और इसका संदर्भ जो था बंदर का, यह था जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर से। जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को ही बंदर बताया गया। बंदर मारा गया यानी कि जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर, उनके कैंप पर हमने हमला कर दिया है और कई सारे सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया है। यह एयर स्ट्राइक दोस्तों ऐसे ही नहीं हुई थी। इस एयर स्ट्राइक को करने से पहले एक पूरी प्लानिंग थी। बाकायदा राजस्थान के आसपास जो हमारी सीमा है पाकिस्तान से जुड़ी हुई, उसमें फाइटर प्लेन्स उड़ाए गए ताकि पाकिस्तान की वायुसेना का सारा ध्यान उधर की तरफ चला जाए, उस रीजन की तरफ चला जाए, राजस्थान से जुड़ी सीमा की तरफ चला जाए और हम इधर से खेल कर दें। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना के अपग्रेडेड मिराज 2000 ने 90 किलोग्राम वजनी स्पाइस 2000 के पेनिट्रेटर बॉम्ब पाकिस्तान की सीमा पर जाकर उन कैंपों पर बरसाए जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती थी, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और इस एयर स्ट्राइक से जुड़ा हुआ एक अहम तथ्य यह भी है कि 26 फरवरी का दिन एयर स्ट्राइक के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि यह पूर्णिमा की रात थी। पीर पंजाल रेंज से नीचे उड़ते हुए पाकिस्तानी रडार को धोखा देने में भारतीय वायुसेना के विमान सफल रहे। अधिकारियों के मुताबिक सभी 5 बमों को पाकिस्तान की 5 जगहों पर सुबह तड़के 3 बजे गिराया गया। हालांकि छठे बम में तकनीकी दिक्कत आ गई थी, इसकी वजह से वो विस्फोट नहीं कर पाया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भारतीय वायुसेना ने आतंकियों के पूरे कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया, मगर सिर्फ एक मस्जिद के ठिकाने को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया गया था। वहां फज्र की नमाज की
तैयारी शुरू हो चुकी थी। इस मिशन के पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वरिष्ठ मंत्रियों, शीर्ष पीएमओ अधिकारियों, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव, रॉ के सचिव, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख के साथ एक बैठक बुलाई। इस बैठक में पीएम ने इंटेलिजेंस, खासकर रॉ को धन्यवाद दिया, जिसने इस पूरे एयर स्ट्राइक से पहले बड़ी भूमिका निभाई थी। भले ही सफलता का जश्न पूरा देश मना रहा था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा योजना बनाने वाले लोग आखिरी मिसाइल के न फटने को लेकर चिंतित थे। भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान स्थित बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर मिशन बंदर को सिर्फ 90 सेकंड के भीतर अंजाम दिया गया था और इस ऑपरेशन के लिए जिस तरह की सीक्रेसी रखी गई थी, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे अंजाम देने वाले पायलट के परिवार के सदस्यों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। पायलट को पता था कि वो आज पाकिस्तान की सीमा में घुसने वाले हैं, उस पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं थी। इतना सीक्रेट ये मिशन था। इस तरह भारतीय वायुसेना के हमले में पहली बार इस्तेमाल किए गए मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के एक पायलट ने बताया कि यह 90 सेकंड में पूरा हो गया था। हमने बम फेंका और वापस लौटाए। 90 सेकंड, पलक झपकते ही, जब तक पाकिस्तान को पता चल पाता, वहां की वायुसेना को पता चल पाता कि कुछ हुआ है, हमारी वायुसेना कुछ कर सकती है, काउंटर अटैक कर सकती है, या फिर भारतीय वायुसेना के विमान हमारी सीमा में आ गए हैं, बम फोड़कर चले गए हैं, तब तक हमारी सेना वहां पर बम फोड़कर वापस भी आ चुकी थी। 90 सेकंड के अंदर यह सब कुछ हुआ था, महज 1.5 मिनट के अंदर। और इसीलिए ये वन ऑफ द सक्सेसफुल मिशंस भारतीय वायुसेना का रहा है। और आज इसके बारे में बताना इसलिए भी जरूरी था कि अगर जिसको जिसको नहीं पता हो, उसको ये पता चल जाए कि हमारी सेना का शौर्य कितना है, पराक्रम कितना है, और कब हमारी सेना का ये शौर्य, वायुसेना का ये शौर्य देखने को मिला था। वो आज ही की तारीख थी, 2 साल पहले, 26 फरवरी। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, अब आप जिस संगठन के अंग हैं, उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाले शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। 1961 के गोवा मुक्ति संग्राम से लेकर 65 के इंडो पाक वार, 71 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और लोंगेवाला में आपका प्रदर्शन, 84 के ऑपरेशन मेघदूत, 99 के ऑपरेशन सफेद सागर और हाल ही में बालाकोट के कुछ ऐसे अध्याय हैं जो न केवल वायुसेना के बल्कि हमारे देश के इतिहास के गोल्डन चैप्टर्स माने जाएंगे।